हाँ डियर, तो कल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। कल भी हमने आप लोगों को दो प्रॉब्लम कराया था एनसीईआरटी से, और जैसा कि मैंने कहा कि 5.6 चैप्टर आपका एनसीईआरटी का पूरा इसी फॉर्म पर है। तो आइए मैं कुछ और एक दो प्रॉब्लम आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 8 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8। चले चूंकि बुक एनसीईआरटी तो सबके पास होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन सिर्फ मैं बोल दे रहा हूं। क्वेश्चन दे रहा है कि इफ x इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2 एंड y इक्वल टू a sin t फाइंड dy बाई dx। तो चलो कल के हिसाब से नहीं बोला ना कि आपको जो गिवन है वो लिख देना है वो भी। तो वी हैव चलिए x इक्वल टू दिया आपको a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2। ऐसे ही y बराबर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या बोले, चलिए ऐसे ही एंड y इक्वल टू आपको दिया है a sin t। तो फिर आप यहां देख रहे हैं कि x एंड y दो वेरिएबल डिपेंड ऑन थर्ड वेरिएबल दैट इज t। So here t is the parameter for x and y। यानी हम कहेंगे कि here t is the पैरामीटर। तो एज पर क्या बोले पहले dx बाई dt और dy बाई dt आपको सेपरेटली निकालना होगा। तो नाउ dx अपॉन dt। तो चलिए ये कांस्टेंट है कौशल, तो ये बाहर आ जाएगा दोस्त। तो यहां से वो भी डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2 अपॉन dt। चलिए a, अब यहां से ऑपरेशनल फॉर्मूला एडिशन रूल, क्योंकि बीच में प्लस है। तो d cos t अपॉन dt प्लस d log tan t बाई 2। अब देखो दोस्त यहां पर चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि t बाई 2 एक फंक्शन है दैट इज वेरिएबल फॉर tan एंड tan t बाई 2 इज द वेरिएबल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। तो गोविंद देखिए यही बोले आपको रूल कि सबसे पहले आप फर्स्ट हिडन करते हैं, लॉग को हाइड करते हैं। तो d tan t बाई 2, इसको कैंसिल करने के लिए d tan t बाई 2। चलिए फिर आपका tan हाइड होगा तो नीचे आ जाएगा d t बाई 2। अब इसको कैंसिल करने के लिए d t बाई 2 अपॉन dt। एनी डाउट कौशल? जहां डाउट होगा बता देना आप लोग। चलो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी हुआ। चलिए प्लस लॉग के लिए पूरा x बन रहा है ना गोविंद, लॉग x अपॉन डी एक्स। तो आपने पढ़ा 1 बाई एक्स रौनक, तो 1 बाई एक्स, तो 1 बाई tan
t/2, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, और tan के लिए पूरा x का काम किया, d tan x by dx, तो sec स्क्वायर x, यहां से 1/2 कांस्टेंट बाहर, तो dt by dt 1 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे इसको प्रोसीड किया जाए। माइनस साइन टी, चलिए 1/10 कॉट होता है, और कॉट को हम लिख सकते हैं cos t/2 अपॉन sin t/2। सेक स्क्वायर को हम 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 लिख दे सकते हैं, और ऑलरेडी 1/2 यहां का रहेगा। चलिए a माइनस साइन टी, चलिए यहां एक कॉस आपका क्या होगा, कैंसिल होगा, तो अब बच जाएगा 1/2 यहां का साइन t/2 इंटू कॉस t/2। चलिए इस तरफ चले जाते हैं, तो इस तरह से dx by dt आपका जो रियल टर्म देने जा रहा है वो वैसे देगा। अब याद करें ट्रिगो का फॉर्मूला, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, साइन a होता है समल्टीपल में, जैसे साइन 2a, 2 sin a इंटू कॉस a, तो ऐसे 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 साइन a हो जाएगा, है ना। तो प्लस 1 अपॉन साइन टी माइनस साइन टी, प्लस को पहले कर दिया, माइनस को बाद में कर दिया। अब इतना समझदार है तो मैं डायरेक्ट यहां से कर रहा हूं। अब एलसीएम हो जाएगा रौनक, आपको साइन टी हो जाएगा ना कॉस एलसीएम, और ये साइन स्क्वायर टी ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को आप कॉस स्क्वायर टी तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से dx by dt रियल नंबर फर्स्ट आपको मिल गया, कोई दिक्कत? आगे एज पर रूल, अब बोले कि ऐसे ही आपको dy by dt निकालना होगा, तो चलिए dy by dt, तो ये कांस्टेंट फिर से बाहर आ जाएगा, एंड d sin t by dt, तो यह अभी आपको a cos t दैट इज रिजल्ट 2 dt आ गया आपको। अब हैंस यही ने बोले कल आप लोगों को कि dy by dx अब निकालना है, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt को डिवाइड कर देना है। तो चलिए dy by dt आपको मिला a cos t, और dx by dt मिला है आपको a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। एक ए से कैंसिल, साइन t आपको ऊपर जाएगा, ये कहां जाएगा, और एक cos से cos कटेगा नीचे, तो नीचे आपका क्या बचेगा गोविंद, cos t, दैट इज योर फाइनल आंसर, dy by dx इक्वल टू tan t। ठीक है, तो डरो मत यार, जो रूल है बस खाली रूल को प्रोसीड करो, कैलकुलेशन जैसा हार्ड है। तो हम लोग जो है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन से एक पैटर्न का क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो आज एक पैटर्न में क्या आता है, क्वेश्चन आपको कैसे कहेगा, फाइंड DC of sin square x with respect to e to the power cos x।
आपके पास ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, कोई बात नहीं, चलो याद आ रहा है। जैसे अभी तक तो आपने बनाया हुआ क्वेश्चन, फाइंड डीसी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। लेकिन इस पैटर्न में क्या है, फाइंड डीसी ऑफ कोई एक फंक्शन दे देगा और विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, कोई एक दूसरे फंक्शन के रूप में उसे रिस्पेक्ट करना है। तो इसका दोनों ट्रिक है, जैसा एक लॉन्ग कट भी है, स्टेप वाइज भी, अच्छे नंबरों के लिए। और अगर ऑब्जेक्टिव में आता है या शॉर्ट आता है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, मैं दोनों डिस्कस करता हूं। चलिए, पहले जो है जैसा प्रॉपर स्टेप्स के साथ आप देख लीजिए चीजों को। यहां दो फंक्शन है ना, एक साइन स्क्वायर एक्स और अनदर e टू द पावर cos x। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, कि आप साइन स्क्वायर एक्स को आप एक अलग वेरिएबल मान लीजिए, लाइक एज u इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एंड v इक्वल टू e टू द पावर cos x, सेकेंड ईयर कॉपी मान लीजिए। अब हम यहां कहेंगे रौनक, क्या कौशल देखना गोविंद, कि u और v अब ये दो वेरिएबल हो गए और ये दोनों एक तीसरा वेरिएबल दैट इज x पर डिपेंड किए, जस्ट लाइक क्या के साथ पैरामीट्रिक। तो हम यहां फिर कहेंगे कि हियर x इज द पैरामीटर फॉर u एंड v। यहां पर x जो है आपका u और v के लिए क्या बना, तो पैरामीटर बना। तो अब नाउ we have to find, अब आपको निकालना क्या है दोस्त, अब ये समझो। तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स का डीसी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि u का डीसी विद रिस्पेक्ट टू भी निकालना है। तो इन्हें पढ़ाया कि जिसका डीसी निकालना होता है वो ऊपर रहता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो नीचे रहता है, यानी आपको डी वाई डी भी निकालना है। कोई डाउट? तो आप यहां भी सबसे पहले डी वाई डी एक्स निकालेंगे और डी वी वाई डी एक्स निकालेंगे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई डी एक्स, चलिए डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स। अब यहां से चेन लग जाएगा बाई चेन रूल। तो चलिए चेन रूल क्या कह रहा है आप लोगों का, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी साइन एक्स दी होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा नीचे कौशल, साइन एक्स है ना, इन्हें पढ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। कैंसिल करने के लिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो x के पावर इन फॉर्मूला के बेस पर इसका हो गया 2 साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स, दैट इज द रिजल्ट फर्स्ट। गुड आउट। अगेन अब हम dv बाई dx निकालेंगे। तो d e टू द पावर cos x अपॉन dx, फिर से चिन्ह लो, d e टू द पावर cos x। चलिए e हाइड होगा तो e के लिए वेरिएबल cos x है, फिर कैंसिल करने के लिए d cos x बाई dx। चलिए आपने पढ़ा e टू द पावर x
विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है और कॉस का माइनस साइन एक्स, दैट इज द रिजल्ट। हैंस du अपॉन dv, तो फिर क्या करेंगे, du बाई डी एक्स एंड dv बाई dx को डिवाइड कर देंगे। जैसे पिछली बार आप dy बाई dt और dx बाई dt करते थे dy बाई dx के लिए, तो ऐसे ही रौनक dy बाई dv के लिए dy बाई dx अपॉन dv बाई dx कर लेंगे। चलिए dy बाई dx यहां पर है आपका, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन dv बाई dx है आपका माइनस sin x इंटू ई टू द पावर cos x। चलिए साइन से साइन कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया माइनस 2 cos x। पता है नीचे का पावर जब ऊपर जाता है तो निगेटिव हो जाता है ना। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, खाली आपको भटकाने के लिए लैंग्वेज ऐसा चेंज किया क्या, तो ऐसे ही देगा फाइंड डीसी ऑफ कोई भी फंक्शन आपको दे दिया, सिंपल जटिल कुछ भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू इन अदर फंक्शन। तो करना क्या है, इन दोनों को आप अलग अलग पहले वेरिएबल सपोज कर लेंगे। तो हमने u को मान लिया साइन स्क्वायर एक्स और v को मान लिया e के पावर कॉस एक्स। अब जस्ट लाइक आगे पैरामीटर ला तुम्हारा केस, वहां भी होता था x बराबर साइन स्क्वायर टी और y बराबर e के पावर कॉस टी, तो आप कहते थे कि t इज द पैरामीटर फॉर x एंड y। तो ऐसे कहेंगे कि x इज द पैरामीटर फॉर u एंड v। कोई दिक्कत? अब यहां वही कहा कि इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, तो लिख दी नाउ वी हैव टू फाइंड dy dv। तो इसलिए पहले आप dy dx निकाल लेंगे और देन dy dx, और फॉर फाइनल रिजल्ट dy dv के लिए आप मान प्लेस कर देंगे तो आपको dy dv निकल जाएगा। तो ये आपको 2 पैटर्न के क्वेश्चन आपको जो है इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो काइंड रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रॉब्लम को सोल्व करिए, जो भी डाउट प्रॉब्लम है उसके लिए हमसे कॉन्टेक्ट करिए। ओके हाँ डियर, तो हम लोग एक प्रॉब्लम और करते हैं, देन आफ्टर इसके बाद हम लोग का एक चैप्टर और रखिएगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, या उसे आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही कहते हैं यहाँ। तो 2 क्लास उसका चलेगा, देन आफ्टर फिर वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। हाँ, डिफरेंशिएशन में बोला है मैंने कि एक चैप्टर बचेगा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन उसके लिए पहले हमें इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर को पहले ब्रीफली पढ़ना होगा, देन आफ्टर डेरिवेटिव उसका हम आगे चल करके पढ़ेंगे। ठीक है, आइए वी सी एंड अनदर एग्जांपल। क्वेश्चन है दोस्त कि इफ x इक्वल टू a इंटू साइन 2 इंटू t इंटू 1 प्लस कॉस 2 इंटू t। चलिए y इक्वल टू b कॉस 2 इंटू t 1 माइनस कॉस 2 इंटू टी। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि फाइंड dy बाई dx एट t इक्वल टू पाई बाई 4 पर आपको dx का मान इवेल्युएट करना है। तो देखो घबराना नहीं है, यानी आपको करना क्या है कि ये सब वही रहेंगी। पहले यहां भी आप देख रहे हैं कि x और y का थर्ड वेरिएबल t है जिस पर दोनों डिपेंड कर रहा है, तो फिर यहां t क्या हो गया, पैरामीटर। तो फर्स्टली वी विल फाइंड dy बाई dt एंड dx बाई dt, देन फाइंड
dy बाई dx। तो जो हमें dy बाई dx मिलेगा उसमें वेरिएबल t प्रेजेंट रहेगा, तो dy बाई dx का मान एट t बराबर पाई बाई 4। तो आपको फाइनल में करना क्या है कि t का मान पाई बाई 4 हर जगह प्लेस कर देना है, और उसको सोल्व करके आपको जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आइए लुक, चलिए आंसर फिर यहां कहेंगे आप वी हैव x इक्वल टू a इंटू साइन 2 इंटू टी। अब देखिए यहां के बाद दो रास्ते हैं आप लोगों के पास, पहले इसको लिख लिया जाए, 1 प्लस कॉस 2 इंटू टी। अब कह रहा है दोस्त कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के दो रास्ता है, या तो इसी रूप में कर लो और नहीं तो 1 प्लस कॉस 2t का ट्रिगो में फॉर्मूला पढ़ाए होंगे 11th में, 1 प्लस कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर a फॉर्मूला होता है। तो आप उस बेस पर भी आप पहले इसको तोड़ करके और देन भी डिफरेंशिएट, आपके पास दोनों रास्ते मौजूद हैं, ठीक है। मतलब कहना है मेरा कि या तो आप यही सीधे कर लेंगे आप, और नहीं तो फिर ये करेंगे आप गोविंद जी, a साइन 2 इंटू टी और 1 प्लस कॉस 2 इंटू टी का ट्रिगो में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 कॉस स्क्वायर टी दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम लोग dx बाई dt निकालते हैं, dx बाई dt। तो चलिए यहां का 2 और a कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर कर देते हैं, तो d साइन 2 इंटू टी इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन dt को लेकर, जैसे कि हमने आपसे कहा कि पहले अगर ऑपरेशनल थोड़ा पॉसिबल है तो पहले u लगेगा। तो चलिए a आपका u और a आपका v हो जाएगा, तो d साइन 2 इंटू टी। तब देखिए एक मिनट जोड़ाया क्या, मल्टीप्लाई है ना, तो चलिए पहले u बाहर आ जाएगा, यानी साइन 2 इंटू टी बाहर आएगा, तो d कॉस स्क्वायर t अपॉन dt होगा ना, इवन टू भी है ना, तो u बाहर कॉसल, तो dv बाई dt प्लस अब v बाहर यानी कॉस स्क्वायर t बाहर, तो d साइन 2 इंटू टी बाई dt। चलिए 2a साइन 2 इंटू टी। अब अपने यहां से चेन रूल को अप्लाई करेंगे, डी कॉस टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर टी को, तो नीचे में आना होगा आपको ब्रैकेट के अंदर का पूरा रिजल्ट, डी कॉस टी काटने के लिए डी कॉस टी बाई डी टी, एनी डाउट। अब गोविंद इसका करोगे आप कॉस स्क्वायर टी डी साइन 2 इंटू टी, तो यहां से कॉसल साइन छुपेगा, तो 2 इंटू टी नीचे आएगा, क्योंकि साइन के लिए वेरिएबल 2 इंटू टी बना। कोई लोग इसको चाहे तो फिर 2 साइन इंटू कॉस से भी तोड़ सकता है, ये जितना तोड़ोगे लंबा होते चल जाएगा उतना। काटने के लिए डी 2 इंटू टी बाई डी टी। चलिए 2a साइन 2 इंटू टी, इसका हो जाएगा 2 कॉस टी, कॉस का माइनस साइन टी, यहां से कॉस स्क्वायर टी साइन का कॉस 2 इंटू टी, और 2t में 2 बाहर तो t का बाहर, है ना। चलिए 2a, अब यहां से इतना को हम फिर से लिख सकते हैं दोस्त, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a होता है,
यानी साइन 2t और साइन 2t बगल में फिर है तो माइनस साइन स्क्वायर 2t बन जाएगा ना, और वहां से आपका 2 कॉस स्क्वायर t इंटू कॉस, दैट इज द रिजल्ट फर्स्ट। ये हुआ आपका dx अपॉन dt। सिमिलरली आपका अगेन अब आप dy बाई dt सोल्व करेंगे वो भी, तो फिर भी कांस्टेंट है बहुत सर, बाहर हो जाएगा। तो d, एक मिनट जरा यहां इसका भी कर सकते हो आप कि जिस रूप में है वहीं से कर लो दोस्त, नहीं तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू, यहां भी कोई लोग यहीं से कर ले सकता है, और नहीं तो इसका भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रिगो में, फिर इसका पढ़ाए होंगे 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर a, तो इसका फिर से हम कर ले सकते हैं 2 साइन स्क्वायर t। अब हम dy बाई dt करेंगे, तो 2b कांस्टेंट हुआ आपका, तो d cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t अपॉन dt। फिर जस्ट लाइक ऐसे ही बना। फिर आप चाहें तो इसे u इंटू v पर आपको ब्रेक करना होगा, ठीक है, और ऐसे ही आप पहुंचेंगे रिजल्ट चेन रूल, और पहले u इंटू v पर, देन आप फिर चेन लगा करके ऐसे रिजल्ट पर आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आपको dy बाई dt का मान जो है इवेल्युएट कर लेना है आपको, जस्ट सिमिलर टू दिस प्रोसेस। अब फाइनल आंसर क्या करना आप लोग, तो देखो फाइनल आंसर ये लिखाता है, आप ये कह रहे हैं कि dy बाई dx है t पाई बाई 4 निकालना है, तो चलो पहले dy बाई dx क्या कर लेंगे आप, तो बताया है कि dy बाई dt अपॉन dx बाई dt होता है, इससे आपको dy बाई dx मिल जाएगा। एंड अब क्या करना, dy बाई dx, अब देखो वेरिएबल क्या दिया है t पाई बाई 4, तो इसको लिखने का सिंबलाइज करने का क्या रूल है, तो यहां नीचे लिखा जाता है राइट बिलो पार्ट में t बराबर पाई बाई 4 होगा। यानी अब आपको dy बाई dx का मान इवेल्युएट करना है कब, जब t इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो नीचे स्क्वायर, यानी इस लैंग्वेज को हम गोविंद इस रूप में लिख देते हैं। अब यहां पर जहां जहां t होगा वहां वहां अपना पाई बाई 4 बैठा देना, हल करके आपको फाइनल आंसर मैं बता दे रहा हूं, फाइनल आंसर b अपॉन ये आएगा आपको फाइनल आंसर। जैसे देखो ना ऐसे आएगा, समझो जैसे यहां भरेंगे साइन स्क्वायर 2 इंटू पाई बाई 4, ठीक है, तो 2 2 कट के पाई बाई 2 आ जाएगा कौन सा, आप पढ़ाया साइन 90 का मान 1 होता है, तो माइनस 1 हो गया। यहां भरोगे 2 इंटू पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 2 आ जाएगा, और कॉस 90 का मान तो 0 होता है, तो एरिया 0 कर देगा, तो यहां से आ गया तुमको माइनस 2a, ऐसे ही यहां से मिलेगा कुछ रिजल्ट, अब वही भाग करोगे ना, यहां से माइनस 2 भी मिलेगा, माइनस 2 बटे माइनस 2 कट जाएगा, तो b बाई ये आ जाएगा आपको फाइनल आंसर आप लोगों को। कोई डाउट तो कर लेना है, डाउट हो बताना है, नोट करिए आपके लिए एज ए होमवर्क के तौर पर।